दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाजों से पूरा घर लरस रहा था। सारे घर वाले एक कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और दनदनाता हुआ बाहर चला गया। ये वाकया सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाह गर्म थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ था। बड़े बड़े लोग घबराए हुए थे। लेकिन 13 साल का वो बच्चा लड़ना चाहता था, अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसलिए जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इलाके के दिफा के लिए रजाकारों की जरूरत है, तो वो भी अपनी राइफल लेकर पहुंच गया। जब बड़ों ने बच्चा कहकर वापस भेजा तो मजबूरन घर वापस आना पड़ा। मां ने अपने लाल को गुस्से में देखा तो सीने से लगाकर बैठ गई। कोई आम मां होती तो बच्चे का गुस्सा ठंडा करती, दिल बहलाने की बातें करती, मगर वो कोई आम मां नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो उसके बेटे को वापस आना पड़ा है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर उसे खौफनाक जंगों का सामना होगा और लाख ख्वाहिश के बावजूद वो हर जंग में उसके साथ नहीं होंगी। उन्होंने अपने बेटे को अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। इसीलिए उस रात वो उसे देर तक टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाती रही, जिनमें से एक बात उस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो मकाम था जमान पार्क लाहौर, मां थी शौकत खाना और बच्चा था इमरान अहमद खान न्यासी। बेडरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत कम ही पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। मगर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। वैसे तो किसी भी इंसान को एक सांचे में बंद करना मुश्किल होता है, मगर इमरान के केस में यह तकरीबन नामुमकिन है। मुर्शद इमरान या मुरीद इमरान, सूफी इमरान या प्ले बॉय, ऑक्सफर्ड का या मियां वाली का इमरान, जमायमा का या बुशरा बीबी का इमरान, शहजादा इमरान या मलंग इमरान, आखिर इमरान खान कौन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा कुछ ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड कर लेता है जो कभी भुलाए नहीं जाते। दहाइयां गुजर जाती हैं मगर उनका असर कम नहीं होता, जैसे इंसान का चांद पर पहला कदम, सद्दाम हुसैन के मुजस्समे का किराया जाना, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के आखिरी लम्हात, तुर्की के साहिल पर एलान कुर्दी का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुताल्लिक भी है, मगर इस वीडियो की खास बात यह है कि जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 सेकंड की वीडियो में कहे गए अल्फाज की गूंज अगले 30 सालों तक दुनिया भर में सुनाई देगी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. इस वीडियो को दोबारा देखिए, जरा बॉडी मूवमेंट पर गौर कीजिए। ओहदे और इन्फ्लुएंस में बड़े लेकिन जसामत में छोटे नवाज शरीफ किस तरह एक सरपरस्ताना या पैट्रनाइजिंग अंदाज में पहले इमरान खान के कंधे पर हाथ मारते हैं और बाजू को पकड़कर एक ऑफर करते हैं। मगर ऑफर से ज्यादा अहम बात यह है कि ऑफर कर कौन रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नवाज शरीफ कोई आम वजीर आजम नहीं, वो 2 बार पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। वो मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के इत्तेहाद IJI के सरबराह भी हैं और इस इत्तेहाद को ताकतवर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। और नवाज शरीफ पिछले 10 सालों से इस एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जबान तो नवाज शरीफ की है, मगर असल में ऑफर किसी और की है। इमरान खान ने इस ऑफर से इनकार क्यों किया, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। We have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. लेकिन फिर 4 साल बाद इमरान खान ने वही किया जो उनसे अच्छा कोई नहीं करता। उन्होंने यू टर्न ले लिया। मगर इमरान खान की सियासत पर बात करने से पहले कुछ जिक्र इमरान खान के गैर सियासी कैरियर का।
जून 1968 इमरान खान का लाहौर सिटी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। 4 बहनों में पलने वाले, एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले अंग्रेजी मीडियम इमरान खान को पहली बार अपने एलिट बबल से बाहर निकलना पड़ा और यही आगाज था उनकी जिंदगी की पहली जंग का। अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते, मैं उनमें आउटसाइडर लगता था, हमारा तालीमी और कल्चर गैप बहुत ज्यादा था, उनके लतीफे अलग थे, पसंदीदा फिल्में अलग, बल्कि दुनिया के बारे में सोच भी मुख्तलिफ थी। तब पहली बार अंदाजा हुआ कि हमारा मुआशरा किस तरह 2 हिस्सों में तकसीम है। बल्कि ये भी समझ आ गई कि एचएसएन की फैसिलिटीज बेहतरीन होने के बावजूद हम इन लड़कों को नहीं हरा सकते। ये हमसे ज्यादा मजबूत भी हैं और इनमें कामयाबी की तड़प भी हमसे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ये जंग जीत गए। 1971 में वो कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए, मगर उसी साल पाकिस्तान अपनी जंग हार गया। मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सारा मगरबी पाकिस्तान सदमे में था। इमरान खान का दिल भी टूट गया। उसने क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान भी छोड़ दिया। लाहौर की सोसाइटी में जवान होने वाला इमरान खान अब बरतानिया की एलिट क्लास का हिस्सा बन चुका था। शुरू में तो घर और लाहौर बहुत याद आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा। वो एक आजाद मुआशरा था। फ्री सेक्स, ड्रग्स और गालम गलोच के फैशन बनने का जमाना शुरू हो चुका था। बरतानिया बदल रहा था और टीपू सुल्तान की कहानियां सुनकर बड़ा होने वाला इमरान खान फिसल रहा था। अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मेरा मजहब से ताल्लुक सिर्फ शिनाख्त की हद तक रह गया। मस्जिद जाता, लेकिन तब जब लाहौर में होता। रोजे भी तभी रखता जब घर आता। यहाँ इमरान की दोस्ती एक भारतीय शहरी विक्रम मेहता से हो गई। एजुकेशनल सब्जेक्ट से लेकर क्रिकेट तक उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। और यही वो जमाना है कि जब इमरान की मुलाकात हुई पिंकी से। पाक पतन नहीं, लाड़काना वाली पिंकी, यानी बेनजीर भुट्टो से। उस वक्त इमरान तो इमरान खान नहीं थे, मगर बेनजीर थी। भुट्टो की जानशीन उस वक्त ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट यूनियन की सदर बनने की कैंपेन चला रही थी। हर इतवार को लेडी मार्गरेट हॉल में एक स्टूडेंट गैदरिंग होती, जिसकी मेजबान बेनजीर होती, और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। इमरान खान को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो हर इतवार को विक्रम के साथ लेडी मार्गरेट हॉल पहुंच जाते। इमरान खुद तो इस हाजिरी की वजह वहां का बेहतरीन और मुफ्त खाना बताते हैं, लेकिन बरतानवी जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर सैंडफर्ड इस आने जाने की कुछ और ही वजह बताते हैं। बेनजीर भुट्टो इमरान खान से वाज़ेह तौर पर मुतासिर थी, बल्कि गालिबन वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इमरान खान को शेर लाहौर का नाम दिया था। 1-2 महीने तक हर तकरीब में वाज़ेह नजर आता कि दोनों काफी करीब थे। और ये भी लिखते हैं कि शौकत खानम तो दोनों की शादी करवाने की भी ख्वाहिशमंद थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। वैसे इमरान खान बेनजीर से दोस्ती तो तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की रोमांटिक ताल्लुक की हमेशा तरदीद की है। बहरहाल इमरान खान ने 1975 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद उनका एक ही मामूल था, सर्दियां पाकिस्तान में और गर्मियां इंग्लैंड में। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी थी। इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर कदम रख दिया। 1975 से लेकर 1992 के 17 सालों में शायद ही कोई क्रिकेटर हो जिसे इमरान खान जैसी कामयाबियां और शोहरत मिली हो। वो जिस चीज को हाथ लगाता वो सोना बन जाती। लेकिन उसकी हुक्मरानी सिर्फ क्रिकेट के मैदानों पर ही नहीं, क्रिकेटर तो और भी थे, कुछ तो इमरान खान से ज्यादा हैंडसम भी थे। लेकिन फिर भी न जाने इमरान खान में ऐसी कौन सी करिश्माती कशिश थी कि पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव मुआशरे में भी लाखों लड़कियां खुलेआम उनसे मोहब्बत का इजहार करती नजर आती थी। और बज़ाहिर शर्मीले नजर आने वाले इमरान अपनी लव लाइफ में खासे ओपन माइंडेड होते जा रहे थे, जिसका उन्हें आगे जाकर बहुत नुकसान भी हुआ। 80 की दहाई में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक शायद ही कोई हीरोइन या मॉडल थी जिसका नाम खान के साथ नहीं लिया गया हो। और फिर 1992 आ गया, वो साल जब इमरान अपने क्रिकेट कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। मगर 40 साल के इमरान के बाजुओं में अब वो स्विंग बॉलिंग कराने की जान नहीं थी जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन घबरा जाते थे।
जिंदगी भर गेंदबाजी करने वाले इमरान ने बल्ला उठा लिया और फिर किसी फिल्मी कहानी की तरह कमजोर तरीन टीम के बावजूद वो हो गया जो आज तक फिर ना हो सका। पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत से रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो 32 साल बाद भी नहीं तोड़े जा सके। मगर इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उनके करियर की वो साइड दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम तो यही समझते थे कि इमरान खान ने सियासत का आगाज 1996 में किया, लेकिन हकीकत यह है कि वो इससे कहीं पहले सियासत कर रहे थे। सियासी अखाड़े में नहीं, क्रिकेट के मैदानों पर। यह साल था 1982 का। श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में कदम रख चुका था और उसका पहला टूर पाकिस्तान का था। तब पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद थे, लेकिन सीरीज से पहले उनके खिलाफ बगावत हो गई। कई बड़े नाम जावेद मियांदाद के खिलाफ थे, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे। उनका कहना था कि हम जावेद मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मगरूर हैं और उनका एटीट्यूड भी ठीक नहीं। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल नूर खान थे। डिसिप्लिन के मामले में बड़े सख्त आदमी थे। कोई प्रेशर नहीं लिया और तमाम बाकी खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया। यह बहुत बड़ा फैसला था और इसका दबाव भी नजर आया। पाकिस्तान को पहला टेस्ट 4 डेब्यूटेंट्स के साथ खेलना पड़ा। पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन दूसरे में हारते हारते बचा। तब बोर्ड ने बागियों में बात की और थर्ड टेस्ट में इमरान खान और कई खिलाड़ियों की वापसी हुई। पाकिस्तान मैच और सीरीज जीता, लेकिन जावेद मियांदाद समझ गए थे उन्हें बैटिंग या कप्तानी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और फिर शुरू हुआ इमरान खान का दौर। मुल्क पर जिया की डिक्टेटरशिप थी और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इमरान खान एक ऐसा कप्तान जो अपनी टीम नहीं, पूरे बोर्ड पर भारी था। जिसे चाहता टीम में लाता, जिसे चाहता घंटे लाइन लगा देता। क्या तुम सिलेक्टर हो? कहा हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा क्या तुम सिलेक्टर हो? हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा इमरान का डर है? कहा इमरान तो होगा। माजिद खान, जहीर अब्बास, वसीम बारी जैसे बड़े बड़े नाम एक एक करके टीम से बाहर जाते रहे, मगर जावेद मियांदाद सरवाइव करते रहे। मुदस्सिर नजर कहते हैं कि इमरान और जावेद का लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन जावेद मियांदाद ने अपनी बायोग्राफी कटिंग एज में कहा कि मेरे और इमरान खान के दरमियान सिर्फ प्रोफेशनल जेलिसी थी बस। और हमें ये जेलिसी अपने उरूज पर नजर आई जनवरी 1983 में, यानी इमरान खान के कप्तान बनने के सिर्फ 6 महीने बाद। यह पाक इंडिया सीरीज का चौथा टेस्ट था। पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे था। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान छा गया। जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नजर ने 451 रन की पार्टनरशिप की। मुदस्सिर ने डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद को रोकने वाला कोई नहीं था। वो खेलते रहे और 280 रन पर पहुंच गए, यानी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 20 रन दूर। जावेद मियांदाद के लिए गोल्डन चांस था, लेकिन तब इमरान खान ने अचानक इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मियांदाद क्या, पूरी दुनिया ही हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। पवेलियन वापस आते हुए सुनील गावस्कर ने मियांदाद से कहा, मैं होता तो कभी ऐसा ना करता, बल्कि दुनिया का कोई भी कैप्टन होता तो वो इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करता। कहा जाता है 92 वर्ल्ड कप में भी जावेद मियांदाद इमरान खान के इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर उन दोनों की जोड़ी ने ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया।